नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बिना ट्रंप की बात किए, बिना कमला हैरिस की बात किए, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल की बात किए, शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है दुनिया के लिए भी, भारत के लिए भी। जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक बिल्कुल स्थिति करीब करीब साफ हो गई है कि ट्रंप इलेक्शन जीत रहे हैं। लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन है, अभी काउंटिंग चली रही है। तो हो सकता है कि जब हम लोग आपको ये इलेक्शन, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है, ट्रंप ने ऑलरेडी बाजी मार ली है। अब ये मान के आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं और इसके कारण क्या है। पहला चीज़ तो जो मैंने अपने दोस्त मित्रों से जो अमेरिका में रहते हैं, जो वहीं के बाशिंदे हैं, उन लोगों से भी बात, ये फैक्ट है कि वो सब इंडियन हैं। तो मैंने इंडियन, मतलब हो सकता है उनका पर्सपेक्टिव इंडियन के हिसाब से हो। उन लोगों का कहना था कि जो सबसे पहली प्रमुख चीज़ है वो बाइडन से बहुत गुस्सा था लोगों को। मतलब एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, यहाँ हम लोग एंटी, लेकिन दिस इज़ अ वोट, दिस इज़ अ मैंडेट अगेंस्ट बाइडन। तो ट्रंप की जीत से ज़्यादा बाइडन की जो रूल था, और उसके कारण भी मैं आपको से अभी डिस्कस करता हूँ, वो एक प्रमुख कारण ये रहा। बाइडन की ओवरऑल जो समस्याएं थी, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये थी जब पिछली बार वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने और शपथ ली उन्होंने 2021 जनवरी में, उस समय उम्र उनके आड़े आती थी और वो लगातार उसी समय, वो जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे उसके 2-4-6 महीने बाद ही हो गया था कि भाई ये बुढ़े आदमी हैं, ये दिक्कत है। और वो उस उम्र को पकड़ के बैठे रहे और उससे नुकसान उन्होंने अपनी पार्टी डेमोक्रेट, जो उनकी पार्टी, उसका भी किया। और उसका एक बड़ा नुकसान का कारण ये था कि वो इस बार जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था तो लास्ट मिनट तक, अगर आपको याद हो, वही लड़ना चाहते थे। लास्ट मिनट तक जद्दोजहद करते रहे कि वही डेमोक्रेटिक पार्टी के वही मतलब उम्मीदवार हो जाएं। वो तो अंतिम समय में, मतलब जब रनअप शुरू हो गया था, तब कहीं कमला हैरिस की बात आई। तो वहाँ के जो जानकार लोग हैं उनका कहना ये है कि दो चीज़ें हैं कि एक तो अगर वो 1 साल पहले कह देते कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, उनकी उम्र हो गई थी, उनको खुद समझना चाहिए था। तो जो वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल और जो वहाँ की पार्टीज़ का जो सिस्टम है, वो नीचे से लोग फिर आते हैं, फिर वो चुनते हैं, तो उसमें शायद बेहतर लोग आते और एक पार्टी भी थोड़ा जागृत हो जाती, लोगों को भी समझ में आ जाता है। इस समय तो लास्ट मिनट आपने जब किया तो वो उसको रिकवर नहीं कर पाए लोग। 2-3 चीज़ें गुस्सा क्यों किया है, तो उसमें गुस्सा होने का एक तो एज है, दूसरा एक ये अमेरिका में जो रह रहा है वो कह रहा है कि पिछले 4 साल में अमेरिका में ज़बरदस्त महंगाई आई है, इन्फ्लेशन और महंगाई। लोग कह रहे हैं, और स्पेशली जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध, अंडा, ब्रेड, इस तरह, और वो 3-3 गुने दाम बढ़े हैं। तो महंगाई ने अपना रंग दिखाया। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि बाइडन जब आए थे जनवरी 2021 में, वो कोविड का बिल्कुल हाई टाइम था। तो उन्होंने कोविड की मार अगर एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने झेली तो सबसे ज़्यादा बाइडन ने झेली। लेकिन अब लोगों को ये सब याद तो रहता नहीं, उनको तो आज की तारीख में आपका क्या महंगा क्या सस्ता है, क्या आपने किया क्या नहीं किया, वो याद रहा। तो एक चीज़ और थी जो एक गुस्सा उनके ऊपर था, जो मेरे जो मित्र हैं उनका कहना यह है कि एक गुस्सा ये था जिस तरह से अमेरिकन माइट, मतलब अमेरिका तो दादा ना, वो जब अफगानिस्तान से जिस तरह से उन्होंने विड्रॉ किया, करीब करीब एकदम से मतलब भगदड़ मचा दी, भागो 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 टाइप हो गया, उसको जिस तरह से एक्सेलरेट किया। हालांकि लोगों का कहना है कि वो सारा कुछ साइन, सब कुछ तय तो ट्रंप के राष्ट्रपति काल में हो गया था, मतलब जब वो पिछली बार थे। लेकिन ऐसा इंप्रेशन गया कि ये सारा कुछ बाइडन के सिर पे मत्थे हो गया, जिन्होंने इसको एक्सपेडाइट बहुत कर दिया था। तो वो भी अमेरिकन के उनके अगेंस्ट किया। मैं 2-3 चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये एक
ये इतिहास रच रहा है ये इलेक्शन। शायद 100 साल बाद, जैसा कहा जा रहा है, 100 साल बाद अमेरिका में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से एक कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि एक आदमी एक टर्म ख़त्म करता है, फिर वो अगली बार लड़ता है और फिर वो जीत जाता है। ये शायद 100 साल बाद हो रहा है कि एक व्यक्ति प्रेसिडेंट रहा, 2020 के इलेक्शंस में हारा, फिर 2024 में नॉमिनेट हुआ और फिर अब जीता। तो मतलब एक देयर इज अ ब्रेक, बट सेकेंड टर्म विथ अ ब्रेक वाले ये शायद 100 साल बाद हुए हैं। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये भी समझने वाली बात है कि ये इलेक्शन ट्रम्प साहब के लिए डू और डाई था। अब डू और डाई क्यों था ये भी समझ लीजिए। डू और डाई इसलिए था कि उनके ऊपर 80 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, 80 केसेस हैं। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो है, उसमें जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसको इम्यूनिटी मिलती है, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलता है, वो चल सकता है, वो जेल नहीं जाएगा, अच्छे केस नहीं चलेगा। तो ट्रम्प जी को ये ब्रीदर चाहिए था। ट्रम्प जी अगर आज हार गए होते तो ट्रम्प जी के 80 केसेस में भाई आगे चलता रहता। अमेरिका में जैसा भाई कहते तो यही है कि ज़्यादा वो हैं, ट्रांसपेरेंसी है, उनका जुडिशियल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो भी है अब उनको टाइम मिल गया। 80 केसेस को वो चाहे भारत हो या अमेरिका हो, मैनेज कैसे किया जाता है, सब जगह मैनेज होता है। और ख़ास करके अगर आप बड़े आदमी हैं, पैसा है आपके पास, पहुंच है, तो सब कुछ मैनेज हो सकता है। तो वो अब उनको एक बड़ा ब्रीदर मिल गया है, तो इसलिए वो इनके लिए इम्पोर्टेंट था। दूसरी बात ये एक और है जो ट्रम्प जी का है कि पिछली बार जब ट्रम्प जीते थे तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया, ट्रम्प जीत गए। इस बार जब ट्रम्प आ रहे हैं तो ट्रम्प और उनकी लॉबी और उनके साथी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि पिछली बार जब ट्रम्प आए तो जो उनका सिस्टम है, जो कांग्रेस है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है उसमें काफ़ी बफर्स हैं हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ भी है कि भाई पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, उसमें भेजो, यहाँ तो भेजा ही नहीं जाता। तो उसी तरह का वहाँ पे भी जब ये पहली बार आए तो जो सिस्टम इन प्लेस था उसने इनके बहुत से निर्णयों को, अगर ये जो उल्टे पुल्टे निर्णय करते थे, कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, ये भी जुमला बहुत फेंकते हैं, जुमला फेंकने में ये भी मास्टर नंबर 1 है, उसको वो या तो डाइल्यूट करते थे या नहीं होने देते थे। मतलब ठीक है, ऊपर से इन्होंने कहा हाँ हो गया, नीचे या कांग्रेस उसको रोक लगाती थी। इस बार ये पूरी तरह से तैयारी से है, इज वेल प्रिपेयर्ड। और वो एक चीज़ ये समझ लीजिए, जो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, जो सेक्रेटरीज लोग हैं, जो सचिवालय है, उसमें पॉलिटिकल अपॉइंटी भी होते हैं, उसमें केवल सिविल सर्विसेज वाले नहीं होते हैं। तो ये जो इस बार कहा जा रहा है कि ट्रम्प जी और ट्रम्प जी के जो लॉयलिस्ट हैं वो बिल्कुल तय हैं, तैयार हैं, मतलब वो तैयार हैं कि वो आएंगे और सारे डिसीजंस को अब वही हैंडल करेंगे। और ट्रम्प जी इस बार इनएफेक्टिव प्रेसिडेंट की जगह बहुत इफेक्टिव प्रेसिडेंट रहेंगे। और ये भी है एक डर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, कि अब उन लोग जो डाइल्यूट कर लेते थे कुछ इस तरह के निर्णय जो उनको लगता था कि नहीं ये देश के लिए या जो भी है ठीक नहीं है, उसको वो डाइल्यूट कर लेते थे, वो इस बार अब नहीं हो पाएगा। अब तो वही लोग बैठे हैं, सिविल सर्विसेज को बाहर किया जाएगा, निर्णय उनके अपने आदमी लेंगे। और वो लिस्ट सब तैयार है, मतलब दे आर रेडी टू एग्जीक्यूट। तो ये एक नया चेंज है। एक और दो चीज़ें हैं कि जो ट्रम्प जी को अब भारत के रेफरेंस में क्या है ये भी पूछना है। भारत में सब लोग बहुत खुश हैं, मतलब जो भक्त लोग हैं कि हिंदू जैसा उन्होंने कहा कि वो कुछ भी बोलते हैं, आई लव हिंदू, मोदी इज़ माई फ्रेंड, ये सब वो बोलते रहते हैं, इसकी मीनिंग बहुत नहीं है। ट्रम्प के बारे में ये कहा जा रहा है कि इज़ वन पर्सन जो केवल अपने को जानता है, अपने को प्यार करता है और उसके आगे और कोई नहीं है। ही ओनली लव्स हिमसेल्फ, ही ओनली प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ एंड ही ओनली नोज हिमसेल्फ। तो लेकिन बाय नेचर उसको ये जो थोड़ा डिक्टोरियल एटीट्यूड वाले लोग नहीं है, जो थोड़ा डिक्टेटरशिप, थोड़ा नहीं, जो अच्छे डिक्टेटरशिप हो, जिनकी बात जो कह दिया वो हुक्म हो गया, कुछ ना, उस तरह के लोग उनको बाय नेचर पसंद है। अब चाहे वो पुतिन साहब हो
और चाहे हमारे मतलब अब की बार ट्रम्प सरकार वाले हों, सबको इस तरह के लोगों के से ज़रा उनका राब्ता कह लीजिए या उनकी अच्छी ट्यूनिंग होती है, तो वो एक ट्यूनिंग अच्छी होगी उनकी। लेकिन 2-3 चीज़ों का खतरा है उसमें। एक बड़ा खतरा ये है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, अब हम जरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर लें। यूक्रेन तो गयो, ट्रम्प जीते तो यूक्रेन गयो। वो अब यूक्रेन की सब जो यूक्रेन को लड़ाया जा रहा है, यूक्रेन खड़ा हुआ है रशियन माइट के अगेंस्ट, रोज लड़ रहा है, कर्टन सब खत्म। अब यूक्रेन को एक ढेला नहीं देने वाले हैं, कोई मदद नहीं देने वाले हैं। यूक्रेन को विल बी ऑन हिज ओन, और जो चढ़ाया गया था यूक्रेन को, लड़ जाओ लड़ जाओ लड़ जाओ, हम लोग हैं, वो मामला ख़त्म है। तो यूक्रेन की क्या दुर्दशा होगी ये इट इज़ टू अर्ली टू वो, लेकिन इट विल बी मतलब वो अब अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ वो इजराइल वाला जो मामला है उसमें जैसा उम्मीद है कि वो अमेरिकन, वैसे उनकी जो जनता है प्रो इजराइल है, उनको वो लगता है। लेकिन और उसका एक बड़ा कारण ये है कि वहाँ का जो बिज़नेस है वो जूस कंट्रोल करते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन थोड़ा मुश्किल अब पैलेस्टीन्स और इनके सब के लिए होगा, क्योंकि ट्रम्प को ये सब नहीं है कि हम ह्यूमन राइट्स और इस तरह के वो चैम्पियन होने की उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम जो हैं ये सबके लिए बहुत कभी कभी एक सोचने का विषय है। जब आज ये बात हुई, मैंने कई लोगों से पूछा कि अमेरिका को ये माना जाता था बहुत पढ़े लिखे, बहुत जिसको कहते हैं साइंटिफिक माइंड वाले, मैच्योर डेमोक्रेसी वाले लोग हैं। लेकिन अगर अमेरिका में लोग इस बात पे वोट दे रहे हैं कि अगर दूसरा कैंडिडेट आया, जैसे यहाँ पे होता ना, तो अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो क्या मंगलसूत्र छीन लेगा, घर छीन लेगा, बेटियों, उस तरह की बातें वहाँ पे भी हुई। वहाँ पे बताया गया कि अगर कमला हैरिस जीत गई तो फिर तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं बचेंगी, जो लोग आ रहे हैं वो कुत्ते बिल्ली भी मार के खा जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें हैं। और लोगों ने उसको, ये इलेक्शन इशू हुआ और ये बड़ा इशू हुआ। To our country and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as तो कभी कभी लगता है कि क्या हम, जहाँ तक मैं प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विवेक की बात कर रहा हूँ, क्या हम उनसे ज़्यादा विवेकशील हैं? हम जान रहे हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है? वो जब अगर इस बात पे वोट दे रहे हैं, देखने वाली बात होगी। अब जहाँ तक भारत की बात है वो देखना होगा अभी, क्योंकि जनरली लोगों का कहना है कि बहुत चेंज नहीं होते हैं इस तरह के उसमें, क्योंकि आज हिंदुस्तान जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा है, उसको अमेरिका को हिंदुस्तान की ज़रूरत है चाइना को ठीक करने के लिए, तो अपनी हमारी पोजीशनिंग तो ठीक है। लेकिन जैसा वो बोले थे उस पर टैक्स बैरियर लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि आज अमेरिकन भी आज भारत के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं। वो अगर वीज़ा रोकते हैं तो उनके यहाँ भी दिक्कत है। वो उनकी एक बड़ी मैन पावर, भारत की जो मैन पावर है उस पर डिपेंडेंट है, खास करके टेक्निकल वाला पार्ट, टेक्निकल एंड डॉक्टर्स। तो वो इट इज़ टू अर्ली, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला। और मेरे ख्याल में अब तो हमारे यहाँ से अब की बार ट्रम्प सरकार ये कह सकते हैं कि भाई हम एक पहले कह दिए थे, हालांकि इन्होंने प्रिकॉशन तो लिया था। इस बार जब ये अभी गए थे बाइडेन से मिलने, तो ट्रम्प जी बोले थे कि माय फ्रेंड मोदी इज़ कमिंग और हम लोग मिलेंगे, ये नहीं मिले थे। लेकिन मुझे लगता है उसकी भरपाई अब पूरी होगी। लेट्स सी, दुनिया एक नए तरह के अब शासकों को या नेताओं की तरफ देख रही है। ये अच्छा है या बुरा है, ये आप भी डिसाइड करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।